स्विगी वाले ऑर्डर लेने हैं। हालांकि स्विगी और जोमेटो पे आपको शंभू जी का ऑर्डर मिल जाता है, बट आप ये देख लो स्विगी वाले भी नाश्ता यहीं कर रहे हैं। भैया एक बार तो इसकी आवाज़ सुना दो पहले तो। करे जी कमाल कर दो, क्या बात है। ये होता है असली क्रंच अमृतसर का। विकासपुरी का ना हमारा ब्रेकफास्ट टूर स्टार्ट हो गया है। कहाँ से? यहाँ के ना सबसे शानदार छोले भटूरे से। नहीं, हम यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छा। हम यहीं से खाते हैं। अगर विकासपुरी में खाना हो तो हम यहीं से प्रेफर करते हैं। तो विकासपुरी का फेवरेट अड्डा यही है आपका? बेस्ट वन। तो प्याज भुनी और ये आ गए जी हमारे मटरा। पीवीआर सिनेमा कॉम्प्लेक्स पे हूँ। क्या कर रहे हैं आज? विकासपुरी का ना बढ़िया नाश्ता आपको दिखा रहे हैं। सीधा चलते हैं ब्रेकफास्ट टूर ऑफ विकासपुरी की शुरुआत करते हैं। तो जी अपने ब्रेकफास्ट टूर की शुरुआत करते हैं कहाँ से? जहाँ से ना पूरी दिल्ली करती है। किससे? भटूरे छोलों से। और भटूरे छोले कहाँ के ले रहे हैं? चंदर दी हट्टी, विकासपुरी पीवीआर वाला चौक है। बेहतरीन छोले भटूरे मिलते हैं। सीधा अंदर चलते हैं, रंगत दिखाते हैं आपको छोले भटूरों की। फिर एक प्लेट लेके ना इस स्पॉट का करते हैं जी एंड। ओहो, तो लो जी विकासपुरी का ना हमारा ब्रेकफास्ट टूर स्टार्ट हो गया है। कहाँ से? यहाँ के ना सबसे शानदार छोले भटूरे से। कहाँ पे हम? चंदर दी हट्टी, जैसे मैंने आपको बताया ना। आप रंगत देख लो पहले ना इन चनों की, क्या बात है। बढ़िया चने। और साथ में क्या जाता है जी साहिल भैया? ये हमारा आंवले का अचार है। आंवले का। अब ये मिर्ची का अचार है। ये आगे मसाले वाला आलू, प्याज और चटनी होगी। और प्याज लेकिन आप अलग से देते हो? हाँ। इसमें नहीं होता ना हमारे प्याज के अंदर नहीं होता सर। अच्छा, इसमें आप प्याज नहीं डालते? हाँ। ये बिना लहसुन प्याज के? बिना लहसुन प्याज। अलग से प्याज वैसे चाहिए किसी को तृप्ति के लिए तो ले लो, बट इसमें लहसुन प्याज नहीं है। बाकी चलता हूँ आपको ना भटूरों की रंगत भी दिखाता हूँ। हमारी भटूरों की तैयारी। दो तरह के भटूरे होते हैं ना अपने पास। ये पनीर की पिट्ठी लगा रहे हो? ये पनीर की पिट्ठी वाले लग रहे हैं जी भटूरे। उसके अलावा और कौन कौन सा होता है? प्लेन होता है और आलू का भी होता है ना अपने पास। आलू का भटूरा ना आपको हर जगह नहीं मिलता, यहाँ आपको ना आलू का भटूरा भी मिल जाएगा। आलू की फिलिंग जा रही है, देखो इसमें ना आलू का भटूरा आपको ना हर जगह नहीं मिलता। यहाँ आलू की फिलिंग और पनीर की फिलिंग का छोले भटूरे मिल जाते हैं। ये सबसे खास बात है इस दुकान की ना। एक आलू का भटूरा लेंगे और एक पनीर का लेंगे, और उसमें भी डिफरेंस कैसे होता है जब बनेंगे ना, फ्राई होंगे तो आपको दिखाऊंगा। आलू और पनीर का भटूरा ना शेप में अलग होता है। क्या हाल है साहिल भैया? बढ़िया सर, बढ़िया। फिर मैंने कहा विकासपुरी का ना ब्रेकफास्ट टूर दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। हमने कहा नाश्ते की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? साहिल भैया के पास। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि छोले भटूरे के बिना तो ब्रेकफास्ट अधूरा है दिल्ली का। बिल्कुल। और विकासपुरी के भटूरे खाने तो आना पड़ेगा चंदर दी हट्टी। बिल्कुल। तो साहिल भैया कितना टाइम हो गया अपने को? मेरे को यहाँ सर हो गए हैं 12 साल। इससे पहले मेरा हमारी नंदी हट्टी है, उनका मैं प्रबोता हूँ। क्या बात। तो हमारी पुश्तैनी काम है सारा। मेरे दादा परदादा इसी लाइन में स्टार्टिंग से। क्या बात है। तो आपने अगर नंदी हट्टी का नाम सुना है ना, तो बस डिफरेंस क्या है? वहाँ पे देसी घी वाले बनते हैं, यहाँ वनस्पति ऑयल यूज होता है। छोले को बनाने का जो तरीका है ना, जो इनके बनते हैं चने, ये एग्जैक्टली वही है जो आपको ना वहाँ पर मिलता है। एक बार भैया रंगत दोबारा से दिखा दो इसकी। क्या बात है। ये जो चीज़ है ना, ये आपको ना स्वाद एकदम वही आएगा। स्वाद क्या, भैया के हाथों के अंदर ही स्वाद है। कि बनाने का जो तरीका है ना, वो तो वही पुराना पुश्तैनी फॉलो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि यहाँ देसी घी की जगह ना वनस्पति यूज होता है। इसके अलावा भटूरे साथ में कौन कौन से मिलते हैं? एक बार अंदर चले। मेरे पास 3 वैरायटी है। एक पनीर वाले, एक आलू वाले और एक सादे वाले। ये सबसे खास बात है कि आलू वाली फिलिंग के ना भटूरे आपको हर जगह नहीं मिलता। यहाँ आपको ना आलू की फिलिंग का भी मिल जाता है भटूरा। और भैया कितने बजे खुल जाती है अपनी दुकान? सर सुबह 7:30 बजे तैयार हो जाता है। सुबह 7:30 बजे तैयार हो जाता है। और कितने बजे तक होते हो आप? माल पड़ा हो तो लास्ट 4 बजे तक। 4 बजे तक। कोई छुट्टी होती है भैया? नहीं, कोई छुट्टी। और ये एग्जैक्टली पड़ता है पीवीआर चौक। पीवीआर चौक, शंकर चौक है पीवीआर रोड पे। शंकर चौक पीवीआर रोड पे पड़ता है। छुट्टी पे की कोई नहीं होती। और लगभग कितने की प्लेट रहती है अपनी? सर सादे हैं 80 रुपए के, और पनीर वाले हैं 100 रुपए, और जो आलू वाले हैं वो 90। तो 80, 90, 100, तो लगभग 80 रुपए से ना छोले भटूरे की प्लेट मिल जाती है। अपने लिए एक छोले भटूरे की प्लेट लगवाते हैं और भैया से ले लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू भैया। जो डिफरेंस है ना भटूरे छोले का, जो ओवल शेप है ना, वो हमारे हैं पनीर वाले, और गोल वाले होते हैं आलू और नॉर्मल। गोल वाला बनता है नॉर्मल, और आलू वाला भी ना गोल ही होता है। तो ये डिफरेंशिएट क्या होता है ना, पनीर वाला अगर आपको लेना है तो वो हो जाता है आपका ओवल शेप, और गोल होते हैं हमारे नॉर्मल और आलू वाले। लो जी ये एक प्लेट तैयार है, बड़ी हमारी नहीं है, ये भैया की है बाहर। अपने लिए भी ना एक प्लेट लगाते हैं। हमारे ना एक आलू और एक पनीर लगा देना आप। जैसा मैं बोलता हूँ ना, देखो मेरे रिव्यू की अहमियत आप दो ना दो, बट जो जेन्युइन ईटर्स होते हैं ना, फूडीज होते हैं, अगर वो यहाँ आकर खा रहे हैं तो मैंने कहा उनसे पूछ लेते हैं।
भैया पहले तो एक बाइट ले लो, मैंने कहा आपसे रिव्यू ले लो, लोग कहेंगे खाए बिना ही मैंने रिव्यू ले लिया। नहीं हम यहाँ पे आते रहते हैं और अच्छा। हम यहीं से खाते हैं। अगर हमें अगर विकासपुरी में खाना हो तो हम यहीं से प्रेफर करते तो विकासपुरी का फेवरेट अड्डा यही है आपका? हैं। बेस्ट वन। तो आपका नाम बता दो भैया। मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत। मैम आपका नाम क्या है? पुनीत। तो मतलब कब से खा रहे हो वैसे आप यहाँ पे? तो ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हैं यहाँ से खाते तो हुए। कभी ऐसे लगा आपको कोई गुंजाइश रही हो यहाँ पर? नहीं। आई एम श्योर आपने इससे बढ़िया भी खाए होंगे, बट विकासपुरी का आपका फेवरेट अड्डा यही है। हाँ मतलब अगर आप लगाओगे तो हम यहीं आते हैं और ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट छोले भटूरा। अगर इसके पास में मोनिका कैफे भी है बट उनसे मच बेटर है। उनसे मच बेटर है। और वैसे आपके फेवरेट भटूरे छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं? सीताराम पहाड़गंज। सीताराम पहाड़गंज। राजस्थान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। जिसको बोलो ना वो कहता है कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाओ, क्योंकि सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन छोले भटूरे वहीं मिलते हैं। तो देखो जी, इनकी तरफ से तो थम्स अप है, हम भी अपने लिए एक प्लेट लगवा लेते हैं और इनसे ले लेते हैं ज़्यादा और इनको करने देते हैं अपने छोले भटूरे। जय थैंक यू जी बात करने के लिए। थैंक यू। चलो जी, अपने लिए भी एक प्लेट लगवा लेते हैं, ले लेते हैं दोनों भटूरों का जायका। देखो प्लेन भटूरा तो इनके यहाँ मिलता है आलू और पनीर वाला, तो एक पनीर वाला और एक आलू वाला। तो भैया एक हमारा लगा दो पनीर वाला और एक आलू वाला। अब साहिल भैया मैं तो एक पनीर और एक आलू वाला ले रहा हूँ, 80, 90, 100, तो कितने का प्राइस लगेगा? सर उसके लिए अगर आप एक पनीर एक आलू ले लो तो 90 रुपीज़। 90 रुपीज़। चलो जी, देखो फ्लेवर लेना है तो दोनों का ले ले, क्योंकि आलू की स्टफिंग वाला है भटूरे आपको हर जगह नहीं मिलते, मैक्सिमम आपको नॉर्मल और पनीर वाले मिलेंगे, बट यहाँ ना आलू की स्टफिंग वाला भी मिल जाता है आपको भटूरा। गर्मा गर्म हमारे भटूरे लग रहे हैं। कितनी बार आता हूँ यहाँ ना, पनीर की स्टफिंग भी ना रज के डालते हैं भैया। अब हमारे भटूरे में डालते हैं, सब में डालते हैं ना, वो एक बार अंदाज़ा ले लेते हैं। आज दोबारा से एक प्लेट लगवा रहा हूँ के ऑर्डर जा रहे हैं विकासपुरी में ना। भाई जोमेटो स्विगी पे भी हो गया, खाली जोमेटो? तो ये देख लो जी, ये जोमेटो स्विगी वाले ऑर्डर पैक हो के जा रहे हैं। आप चंदर दी हट्टी सर्च कर लेना जोमेटो स्विगी पे। अगर आप नहीं आ सकते ना तो आसपास के ना विकासपुरी के सारे रेडियस में आपको ना चंदर दी हट्टी के स्विगी जोमेटो पे भी मिल जाएंगे छोले भटूरे। तो लो जी, हमारा आलू वाला और पनीर वाला लग गया भटूरा। जो प्लेट लग रही है हमारी, ये आ गए पहले हमारे भिंडी चने, और ये ना स्वाद जो मसाले का इसके अंदर जाता है, पता नहीं क्या जाता है। ये मसाले वाला आलू आ गया, प्याज आ गए। अब प्याज ना छोलों में नहीं होते, आप अलग से ले सकते हो अगर आपको चाहिए। साथ में आ गया अचार आंवले का और मिर्ची का, और साथ में आ जाएंगे हमारे 2 भटूरे। लो जी, हाँ प्लेट तैयार है जी। क्या राहुल, पहले तो आगे आ जा। तो जी ये हमारे पनीर वाले, और पनीर वाले के अंदर ये आलू वाले हैं पहले। लो जी, ये आलू वाले आ गए, ये ओवल शेप्ड हैं, और ये आ गए जी पनीर वाले। अब ये मुझे एक बात बताओ, ये मेरे ही भटूरे में इतनी स्टफिंग है या आपके उसमें होती है? सब में ऐसी है ना? और देख लो, मैंने पिछली बार भी वीडियो दिखाई थी ना, तो ऐसा नहीं है कि खाली मेरे भटूरे में होती है। भैया की तरफ से भी थम्स अप है कि हाँ इतनी पनीर की स्टफिंग डालते हैं। ये आलू की स्टफिंग वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, आलू वाली स्टफिंग के ना भटूरे आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगे। कुछ गिनी चुनी जगह हैं जहाँ पर आपको आलू की स्टफिंग के मिल जाते हैं। और पनीर आप देख लो रज के डाला हुआ है, और कहते हैं जी हर भटूरे में इतना पनीर होता है। तो जी विकासपुरी का ब्रेकफास्ट टूर दिखा रहे हैं आपको, और ये तो मेरा फेवरेट अड्डा है शुरू से ही विकासपुरी में छोले भटूरों के लिए। चंदर दी हट्टी लोकेशन भी है ना, आपको बताई दी। ये भटूरे छोले फिनिश करते हैं, फिर आपको ना नेक्स्ट स्पॉट पे लेके चलते हैं जहाँ मिलता है बढ़िया ब्रेकफास्ट विकासपुरी का। सेकेंड स्पॉट है अपना बढ़िया अमृतसरी कुलचे का। आई एम श्योर कि आपने खाए होंगे कि बहुत पुरानी दुकान है विकासपुरी में। जब कुलचे की बात आती है ना, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप हो चुकी है अमृतसरी कुलचे के लिए, और अमृतसरी कुलचे भी ना बड़े लाजवाब मिलते हैं। तो सेकंड स्पॉट अमृतसरी कुलचे का, चलते हैं सीधा ना, आपको मेकिंग दिखाते हैं और क्या बनाता है इनको सबसे लाजवाब कुलचे छोले विकासपुरी के। आ जाइए। तो लॉरी सबसे पहले ना आपको किचन का माहौल दिखा देता हूँ। तो ये है जी किचन का माहौल। आप देखो, ऐसा लगता है कि अमृतसर में ही आ गए हम लोग को। अमृतसर वाला जो एक लाइव माहौल होता है ना किचन का,
कि कुलचे के बाद कुलचे बन रहे हैं और भाजी हमारे लगे हुए हैं। तेजी भाजी सत श्रीकाल। मैं कहता हूँ विकासपुरी में कहते हैं जी अमृतसरी कुलचे खाने तो आपके हाथ के खाने बिल्कुल भाजी मेरा साढ़े तो आओ वेलकम है जी ਤੁਹਾਡਾ ते की स्वाद पाते हो मतलब अमृतसर वाला स्वाद कहते हैं। आज तो मैं तो पहले भी 2-3 साल पहले करके गया हाँ जी हूँ वीर जी, और अब तो लगभग समझ लो 14 साल हो गए हैं भैया को हाँ जी वीर जी, और अब तो हाथों में रंगत वैसी ही चढ़ी हुई है आपके और दुकान को तो वैसी ही बरकत चढ़ी हुई है पूरी की अमृतसरी कुलचे के ना अगर कोई नाम आता है ना तो इनका सबसे पहले आता है। तो लो जी ये हमारी ना अब अमृतसरी कुलचे की हो गई प्रिपरेशन स्टार्ट। तो लो जी और ये हमारे हैं जी चैंपियन आदमी जो ना अमृतसरी कुलचे यहाँ लगाते हैं और लेयरिंग होती है बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं जी अमृतसर का असली स्वाद। ये जो प्रिपरेशन है ना ये प्रिपरेशन बनाती है इस कुलचे को लाजवाब और अमृतसर के मुकाबले का। तो जी कितने साल तो अनुए थे कितने साल हो गए ना इतने वीर जी मैंने 7 साल हो गए वीर जी। 7 साल। हाँ जी वीर जी, और इससे पहले आप थे अमृतसर हाँ जी सर अमृतसर कुलचा लैंड सर कुलचा लैंड। और हाँ जी अमृतसर सर। कितने साल किया है आपने? उतने सर मैं किया सर को मैं 22-23 साल 22-23 साल। तो आप ये समझ लो इन हाथों में जो एक्सपीरियंस है ना वो ऑलमोस्ट ना 30 साल का एक्सपीरियंस है इन कुलचों को बनाने का। तो कुलचे स्वाद क्यों नहीं बनेंगे क्योंकि इन हाथों में ना पूरी शफा आ गई। कुलचे का जो स्वाद लेना है ना आपको अमृतसरी विकासपुरी में वो आपको यहीं आना पड़ेगा अमृतसरी कुलचा कॉर्नर पे। और ये जी हमारी प्रॉपर लेयरिंग हो रही है और ऊपर जाता है घी के ऊपर घी। क्या बात है। और कितनी स्टफिंग के होते हैं अपने पास कुलचे? अपने सर 7 तरह की स्टफिंग आई जी। अच्छा हाँ जी 7 तरह के होते हैं। हाँ जी आलू प्याज मिक्स गोभी पनीर चीज़ कीमा हाँ जी सब रेडी मिलेगी। और सदाबहार सबसे ज़्यादा तो आलू प्याज की डिमांड रहती है किसी और की रहती है? आलू प्याज ना आलू प्याज मिक्स आलू प्याज और मिक्स। ये कुलचा जो बनता है ना आलू प्याज और मिक्स। और कोई नई वैरायटी स्टार्ट की है भी हाल फिलहाल में? नहीं सर हाल नहीं कुछ पैटी कुलचा उलचा कोई नहीं स्टार्ट किया? नहीं की तरह नहीं सर। तो पाजी कहते हैं जिसमें नॉर्मल हाथ और जिसमें हमारा नाम बना हुआ है ना वही कुलचा चल रहा है। और इसी कुलचे को ना इतने स्वाद से खाते हैं लोग, वैरायटी के ऊपर कोई चेंजेस है ही नहीं। तो लो जी ये कुलचे की हो रही है हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर पूरी। तो ये लेयरिंग के ऊपर चलता है सारा खेल, घी के ऊपर घी है। तो लो ये आ गई कटिंग होके लेयरिंग हमारी। हाँ अब आप ये देख लो तय लगती है ना पूरी, जैसे इसको बोलते हैं प्रॉपर तय। क्या बात है ओहो भैया अमृतसर का जो ये स्वाद है ना ये इन्हीं प्रिपरेशन के ऊपर है। यही प्रिपरेशन ना इस कुलचे को इतना क्रिस्प बनाती है। अब आप देख लो वीर जी ने तो तय अपने आप ही गिनवा दी कि इतनी तय लगी हुई है इस कुलचे के अंदर। तो तेरी जी हमारे लिए भी ना एक आलू प्याज वाला लगवा। आलू प्याज अब चलते हैं जी आलू प्याज वाला लगवाते हैं सीधा टेबल पे मिलते हैं और वीर जी से ले लेते हैं इजाज़त। ये संडे का दिन है मैंने कहा आज तो व्यस्त होंगे पूरे। बिल्कुल सर। तो मेला उधर भी लगा हुआ है और मेला इधर भी लगा हुआ है। भैया की रखती है ड्यूटी। भैया थोड़ा सा टाइम दे दो बस, आपका नाम बता दो। मेरा नाम निखिल है। तो निखिल भैया अब लगभग कितने साल हो गए? मैं शायद 2 या 3 साल पहले बना के गया था वीडियो। बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरे को 14 साल हो गए। 14 साल मैंने आपको ना विकासपुरी की वन ऑफ दी क्या ओल्डेस्ट ही होगी अब तो ओल्डेस्ट हो गई। तो ओल्डेस्ट है ये कुलचे छोले की शॉप। और अमृतसरी कुलचे मिलते हैं एकदम बढ़िया शानदार वाले। ये बनाने का अंदाज वही अमृतसरी है, यहाँ पे स्वाद भी तभी आता है। तो निकले कितने बजे खुल जाती है अपनी शॉप? सर वैसे ही 7 बजे खुल जाती है। 7 बजे से हमारे छोले भटूरे स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद 8 बजे से हमें कुलचे, हमारे सारे कुलचे, थाली, इवन ब्रेड्स, रोटी सब मिल जाता है 8 बजे से। अब पीछे आपने सिटिंग बनाई हुई है बढ़िया, आराम से बैठ के भी एंजॉय कर सकता है बंदा। तो भैया आपको बढ़िया अमृतसरी कुलचे के अलावा भी ना यहाँ छोले भटूरे भी मिल जाते हैं। हालांकि छोले भटूरे का ऑप्शन दिखा दिया है भैया के पास ना स्पेशल अमृतसरी कुलचे कवर करने आए, बट आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। उसके अलावा आपको और भी मील्स अगर लेनी है ना प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप सेटअप बना हुआ बैठ के भी आप एंजॉय कर सकते हो। मेरे भैया कोई छुट्टी होती है अपनी? सर नहीं, हमारे कोई हॉलीडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, अपना 7 डेज वर्किंग है। आप 365 दिन आप कुलचे खा सकते हो। और बीच में कोई गैप होता है अपना? बीच में कोई गैप नहीं। मतलब सुबह से लेके कितने बजे? 7 बजे से लेकर रात के 9 साढ़े 9 बजे तक कम्प्लीटली। और बीच में कोई ब्रेक नहीं है? कोई ब्रेक खा नहीं, सकते कोई ब्रेक नहीं। और एग्जैक्टली क्या लोकेशन पड़ती है ये? एग्जैक्टली विकासपुरी C ब्लॉक होता है। इसका एड्रेस अगर ऊपर बताऊं मैं आपको, ये साइड पोर्ट 56 नंबर है। साइड पोर्ट 56 नंबर। और ऑनलाइन भी हो आप? ऑनलाइन भी है, स्विगी, जोमेटो, इवन हमारे खुद का व्हाट्सएप बोट है जिसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्या बात है। तो भैया अपना एक नंबर भी बता दो जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल, हमारा रेस्टोरेंट का नंबर है 9717741112। तो ये स्क्रीन पे भी दे दूंगा आपको। अगर आप लोकल विकासपुरी में है ना तो भैया को फोन करके भी ऑर्डर मंगा देते हो। जोमेटो स्विगी पे आप अमृतसरी कुलचा कॉर्नर डाल के सर्च करके अपना विकासपुरी से भी मंगवा सकते हैं, इवन हमारी रोहिणी ब्रांच से भी मंगवा सकते हैं। तो चलो जी अब चलते हैं और अपने ना कुलचे की एक प्लेट लगाते हैं और निखिल भैया को बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू।
तो लो जी, ये हमारा ना आलू प्याज का लग रहा है, ये आ गई आलू प्याज की स्टफिंग। आलू प्याज हमारा हाँ, मतलब ऐसा नहीं कंजूसी नहीं है कोई। ना ना ये पंजाब की गल हो रही है तो कंजूसी वैसे ही नहीं होनी। जब पंजाब की बात होगी तो कंजूसी होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो जी, ये हमारी स्टफिंग चली गई आलू प्याज की, और अपने लिए कुलचा लगवाते हैं। उधर चल रही प्रिपरेशन, प्रॉपर पूरा तंदूरी कुलचा आपको यहाँ मिल रहा है। लो जी, ये चले गए तंदूर में। अब आप लाइन से देख लो कितने लगे हुए हैं, क्योंकि विकासपुरी छोड़ो, पूरे वेस्ट दिल्ली का ना वन ऑफ द फेवरेट अड्डा है ये कुलचे के लिए। तो आप ये देखो, ये कुलचे तंदूर के अंदर लगे हुए हैं। और फिर चल के ना आपको ना साथ में जो छोले मिलने और चटनी मिलनी है उसकी रंगत दिखाते हैं, और फिर ले लेते हैं अपने प्लेट। कुलचा निकलता है, फिर चलते हैं आपको लेके वहाँ पे। तो लो जी, कुलचे रेडी हैं हमारे। अपने लिए ना हमने लगवाई है अमृतसरी आलू प्याज वाला कुलचा। चलो जी, कुलचे रेडी हो गए। हम एक के बाद ना एक कुलचे लगेंगे। आप ये देखते रहो, आ गए देखो जी, क्या बात है। मेला लगा रहता है अमृतसरी कुलचे छोले खाने वालों का, क्या बात है। ओह, एक साथ इतने ऑर्डर हैं, एक साथ ही देखो सारे कुलचे निकल के आ गए। तो अपने तो हमने एक कुलचा लेना और साथ में प्लेट लगवानी है और उसकी करनी है टेस्टिंग, और फिर कर देंगे अपने स्पॉट का एंड। लो जी, ऊपर चला गया मक्खन। लो जी, कुलचा रेडी है हमारा। चलते हैं सीधे जाके ना प्लेट लगवाते हैं। तो लो जी, प्लेट लगवा लेते हैं। कुलचे हमारे गर्मा गर्म रेडी हो गए हैं, और ये साथ में ना अमृतसरी छोले, क्या बात है। तो निखिल भैया के पास ना तेजी भैया को भी बहुत साल हो गए अब तो, ना वो 14 साल हो गए यहाँ पे, और उनको 7-8 साल हो गए हैं शायद। तो आप ये सोचो कि जब कहते हैं ना कि हाथ एक ही चलता रहता है ना, तो वो स्वाद ना हमेशा कंसिस्टेंट रहता ही रहता है। ये आगे जी हमारे अमृतसरी छोले। मैंने देखा है अमृतसरी कुलचे जो लोग बनाते हैं ना, किसी की गुंजाइश रह जाती है कुलचे में और किसी की रह जाती है छोलों में। बाकी वो सारी सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है कि दुकानें खुल गई हैं, बट क्या कहते हैं, यहाँ पे रौनक आपने देख ली किस हिसाब से कुलचे निकल रहे हैं। तो भैया ताज़े ताज़े हर चीज़ बनती है और ताज़े ताज़ी बढ़ती रहती है। तो हमारी प्लेट हो गई है रेडी, साथ में आ जाएगा अमृतसरी कुलचा, और फिर सीधा मिलते हैं आपको टेबल। लो जी, प्लेट रेडी है मेरी, कुलचा भी आ गया साथ में, और ये लग गई प्लेट। और निकल भैया एक बार तो इसकी आवाज़ सुना दो पहले तो। करे जी, कमाल कर दो, क्या बात है। ये होता है असली क्रंच अमृतसर का। तो ये अमृतसरी कुलचे का जो सेकंड स्पॉट दिखा रहे हैं ना, इसको नो डाउट खाए बिना भी मैं बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट कुलचाज हैं हमारे दिल्ली के। और निखिल भैया को बोल देते हैं थैंक यू, और लेते हैं जी स्वाद इस अमृतसरी कुलचे का। राहुल भाई, छोले, ये आ गई जी हमारी चटनी और रायता। क्रंच ना हाथों में भी महसूस हो ही रहा है कि अमृतसरी कुलचे की बात ही वही है कि क्रंच आना चाहिए पूरा। पता नहीं आपको माइक में क्रंच की आवाज़ आई कि नहीं आई, बट प्रॉपर क्रंच फील कर सकते हो आप इस अमृतसरी कुलचे का। हाँ, पूरा फ्लेवर है चटनी के अंदर, मज़ेदार। और स्टफिंग भी ना रच के डालते हैं। अब आई डोंट नो क्रंच हो चुका है, स्टफिंग कितनी दिखाएं एक बार देखें राहुल, सामने से आती है कि नहीं। आप ये देख लो, ये स्टफिंग आपको नज़र आ रही है कि नहीं, ये देखो, ये लो। ऐसा नहीं है खाली कुलचा है, स्टफिंग भी पूरी अंदर जाती है। दूसरी खास बात, पाजी से आपको अंदर मिलवाई दिया, तेजी बाजी से। अमृतसर से हैं, लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको इस कुलचे को बनाने का, क्योंकि स्वाद जो है ना प्रिपरेशन का है। क्योंकि सिर्फ रेसिपी फॉलो करके ना आप ये चीज़ें नहीं बना सकते, हाथों की कला भी अपने आप में ज़रूरी है। और फिर अमृतसर से आके यहाँ कुलचे बना रहे हैं वो, आई एम श्योर। हाँ, इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि अमृतसर वाला स्वाद ना आपको कहीं नहीं मिलेगा।
क्योंकि वहाँ के पानी में ही बात अलग है, अमृतसर की हवा में ही बात अलग है। बट अगर आप अमृतसर से कंपेयर करोगे तो एक अलग बात है। बट अगर दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट कुलचों की बात करूँगा ना, तो ये टॉप लिस्ट में आते हैं। तो प्राइस की बात करूँ लगभग, तो मेरी जो ये प्लेट है ये तो लगभग 150 रुपये की है। अगर आप पिज्जा लेते हो तो 150 के अराउंड पड़ता है आपको, और अगर आप 2 कुलचे लेते हो तो 210 रुपये की प्लेट पड़ती है। बट आई एम श्योर एक सिंगल कुलचा ना एनफ है, क्योंकि स्टफ्ड होता है, हैवी होता है ये कुलचा। तो ये कुलचे करते हैं जी फिनिश, फिर आपको लेके चलते हैं फाइनल स्पॉट पे जो आपको दिखा रहे हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शन ऑफ विकासपुरी। पीछे का मेला आप देख सकते हो किसके लिए लगा है, मटरा कुलचा के लिए। शंभू जी के मटरा कुलचा फाइनल स्पॉट है मेरा विकासपुरी ब्रेकफास्ट टूर का। वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट बोलूँगा, लगभग 30-40 साल से ये काट यहाँ पे लग रही है, और ना बड़े शानदार तरीके से ना यहाँ पे मटरा कुलचा सर्व किए जाते हैं। अब तरीका क्या बताऊँ आपको, सीधा दिखाता ही हूँ और फिर लगवा लेते हैं अपने लिए प्लेट और करते हैं इस शानदार विकासपुरी ब्रेकफास्ट टूर के वीडियो का एंड। बढ़िया ताज़ा ना हमारा तड़का लग रहा है मटरा को। क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया बढ़िया। आपका नाम बता दो। योगेश भैया। योगेश भैया, क्या मतलब कहते हैं जी विकासपुरी में मटरा कुलचे खाने हैं तो शंभू जी के सबसे टॉप पे आते हैं। कितने साल हो गए अपने को? ये पापा को तो कम से कम 30 से 40 साल हो गए। 30 से 40 साल। और मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल। तो ये कहते हैं कि आपने अगर मटरा कुलचा खाना है ना तो शंभू जी का नाम है बस। तो शंभू जी का नाम लेके आप यहाँ आ जाओ और शंभू जी के पास, और यहाँ ना बढ़िया मटरा कुलचे चलते हैं। मटरा कुलचे के अलावा कुछ और भी मिलता है अपने पास? हाँ जी भैया, पराठे हैं। पराठे मिलते हैं? पराठे सारे आलू के, प्याज के, गोभी के, मूली के। आलू प्याज गोभी के, उसकी भी रंगत आपको दिखाते हैं पराठों की। पराठे तो मिलते हैं। और कितने बजे शुरू हो जाता है अपना सिलसिला? सुबह 10 से शाम के 5 बजे। सुबह 10 से 5 बजे तक। और क्या प्राइस रहता है अपने मटरा कुलचे का? 50 रुपये 3 पीस। 3 पीस 50 रुपये के। और फिर अमूल मक्खन में देते हो? अमूल मक्खन वाले भी है। अमूल मक्खन वाले कितने के हैं? वो 60 के भी है। वो 60 रुपये के। और पराठा कितने का पड़ जाता है लगभग अपना? पराठा आपका सारे अलग अलग रेंज के। सारे अलग अलग रेट। लगभग कितने रुपए से शुरू हो जाता है? 20 रुपीज़। 20 रुपये से। भैया 20 रुपये का ना 10 बजे सुबह आके आपको बढ़िया नाश्ता भी करना हो ना, तो वो भी आपको शंभू जी के पास मिल जाता है 20 रुपये का। अभी हमारी ना मटरा कुलचे की तैयारी हो रही है अभी, और वहाँ पे बनते हैं। पैस लग रहा है नहीं, और वहाँ पे बन रहे होंगे हमारे मटरा। वहाँ चलते हैं और फिर अपने ना एक प्लेट भी लगवाते हैं। तो लो जी, ये हमारे हो रहे हैं, इमली का पानी डाल दिया भैया ने, मटरा हो रही है तैयार। तो ये आपको जो फाइनल स्पॉट दिखा रहा हूँ ना विकासपुरी की ब्रेकफास्ट ऑप्शंस का ना, ये वन ऑफ द बेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है, और स्वाद ना बड़ा लाजवाब है इनका। पहले अंकल होते थे, अंकल को 30-40 साल हो गए, और अब भैया हमारे ना पिछले 5-6 साल से उन्होंने अपना ये कारवार संभाल लिया, जो पिताजी की विरासत है। लो जी, प्याज भुनी, और ये आ गए जी हमारे मटरा। ओ हो। जितने भी तरीके हैं ना बनाने के, देखो आप, जो स्वाद भी है ना वो हाथों का है, और हाथों में भी क्या है कि वो बनाने का तरीका है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है ना। तो कुलचे तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो मटरा को बनाने का तरीका है ना वो देता है असली स्वाद इस प्लेट के अंदर। का छड़का लगा के और साथ में कुलचे ले लेते हैं, और फिर करते हैं इस वीडियो का एंड। लो जी, ये तैयार है जी हमारा। और उधर बन रहे हैं जी हमारे गर्मा गर्म पराठे। जो आपको बताया ना 20 रुपये से लगभग पराठा शुरू हो जाता है, तो एक रीज़नेबल प्राइस है, मतलब हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। तो 50-60 रुपये भी बहुत अफोर्डेबल होता है कुलचे के लिए। बड़ा 20 रुपये का पराठा, 2 पराठे ले लो, 40 रुपये का बढ़िया नाश्ता या लंच हो गया समझ लो आपका। 20-40 रुपये में लंच भी हो जाता है आपका बढ़िया। इधर बन रहे हैं जी हमारे गर्मा गर्म पराठे। ये अगर आपको कुलचे नहीं खाने और पराठे खाने हैं स्टफिंग वाले, तो कौन कौन से होते हैं पराठे? आलू प्याज, और इसके अलावा पनीर। आलू प्याज और पनीर। आलू प्याज और पनीर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये लगभग 20 रुपये का पराठा है जो बन रहा है। और मुझे तो एक बार को लगा था स्विगी वाले ऑर्डर लेने हैं, हालांकि स्विगी और जोमेटो पे आपको शंभू जी का ऑर्डर मिल जाता है, बट आप ये देख लो स्विगी वाले में नाश्ता यहीं कर रहे हैं। मैं मस्त है इनके पराठे, 40 रुपये में 2 ले लो भर के। सही कह रहा हूँ? फिर 40 रुपये की प्लेट मिल जाती है, बढ़िया मटरा मिल जाता है। आए देखो, स्विगी वाले आपको डिलीवर तो करते हैं, बट स्विगी वाले में ना यहीं आ गए ये मटरा कुलचा और पराठे खाते हैं गर्मा गर्म। क्योंकि 20 रुपये का लगभग पराठा पड़ता है यहाँ पे, एकदम रीजनेबल ही प्राइस, किसी के लिए भी ना एकदम बढ़िया नाश्ता है ये करने। और ये ना आप नॉर्मली कुलचे खाते हो 40 रुपये 50 रुपये, तो ये 50 रुपये में ना आपको ये बढ़िया तड़का लगा के ना बढ़िया आपको कुलचे मिलते हैं। 50 रुपये की प्राइस में ये 3 कुलचे हैं आपके। और आप यहाँ नहीं आ सकते ना विकासपुरी में, तो जोमेटो स्विगी पे भी मिल जाते हैं। और जोमेटो स्विगी पे सर्च करना है शंभू जी। शंभू जी अगर आप सर्च करोगे ना विकासपुरी,
तो शंभू जी सर्च करके भी आप क्या जाएंगे, लगभग 3 कुलचे मिलते हैं आपको 50 रुपये में। और ये ऐसे बढ़िया ना तवे पे सेक के, पूरा ये तड़के वाले प्याज के साथ ना सेक के आपको कुलचा मिलता है। लो जी, तो आप ये देखो, ये 2 कुलचे और बाकी ना लोग आजू बाजू खड़े हैं, उनके लिए ना प्लेट्स लग गई हैं। मसाले से ना रजा हुआ कुलचा है ये। इसको तो सूखा खा लोगे आप, चने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साथ में, नहीं तो स्वाद ही अलग आएगा इसका। लो जी, प्लेट पूरी ना रेडी है। 2 ही कुलचे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ना शुरू से खाते हुए आ रहे हैं, पेट में जगह नहीं है। तो 2 कुलचे लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं इस बेहतरीन मटरा की। और साथ में आपको यहाँ रायता मिल ही जाता है। फाइनल टच है हमारे कुलचे को। अरे सारी प्रिपरेशन आप देख लो, 50 रुपये में मिल रही है आपको इस 3 कुलचे के साथ। साथ में ले लेते हैं एक भैया का रायता, भी कहते हैं जी मटरा कुलचे के साथ ना रायता तो मैंडेटरी है। तो रायता लेके करते हैं अपने इस वीडियो का एंड। लो जी, प्लेट रेडी है मेरी। रायता राहुल तू ले आया। लो जी, ये साथ में आ गया रायता और ये लग गई हमारी प्लेट। और ये हमारा राहुल भाई। करें जी रिव्यू? करो जी, शुरुआत करते हैं फिर अपने इस बढ़िया मटरा कुलचे के रिव्यू में। तो लो जी, मटरा कुलचे की प्लेट मेरी रेडी है। फाइनल स्पॉट है ये मेरा विकासपुरी ब्रेकफास्ट का, आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 10 बजे दुकान खुल जाती है। और ये ना पूरे बढ़िया तड़के शड़के लगा के कुलचे आपको मिलते हैं, मटरा मिलता है आपको। पूरी प्रिपरेशन मैंने दिखाई दी। लगभग 3 मिलते हैं आपको वैसे कुलचे, बट मैंने 2 लिए हैं क्योंकि मैं ऑलमोस्ट खाता हुआ आ रहा हूँ 2 जगह से, तो वेस्टेज ही होगी अननेसेसरी। तो टेस्टिंग तो खैर एक कुलचे से भी हमारी हो जाएगी। ओह, जैसे मैंने आपको बोला था ना, इसको तो आप सूखा खा लोगे अगर आप मटरा साथ में नहीं भी लेते तो। इतना सही स्वाद है। भैया पूछ ले क्या, सही बता रहा हूँ ना। अगर ये मटरा ना भी मिले तो भी खाए जाएंगे ये तो, इतना मसाला है इसके अंदर। तड़का लगता है ना इनको। और तड़के के अलावा प्राइस, मतलब आप मान के चलो 50 रुपये में आपको ये 3 कुलचे मिलते हैं, साथ में ये मटरा मिलता है। 20 रुपये के आसपास का इनका रहता है। मैं तो बोलूँगा 70 रुपये की इतनी शानदार मील है। प्लेट आपको नज़दीक से दोबारा दिखा देता हूँ। ये भर के आपको सलाद, नींबू, मटरा। और ऐसा नहीं मेरी प्लेट में भी है, भैया की प्लेट में भी आप देखोगे तो ये नींबू वींबू साथ में सब, सलाद, खीरा वीरा, ये सब देते हैं। 50 रुपये में इतना सामान मिल रहा है। उसके अलावा पराठा 20 रुपये का शुरू हो जाता है। बहुत शानदार स्वाद है। लोकेशन आपको बताई थी, PVR गेट नंबर 1 के ठीक सामने। तो ये सारे ना आपको ऑप्शन बता रहा था मैं, खाने के या नाश्ते के, विकासपुरी के। अगली वीडियो में कुछ और ऑप्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स में बताइएगा विकासपुरी के और कौन से ऑप्शंस हैं जो हमें कवर करने चाहिए। इसको करते हैं फिनिश और इसी के साथ करते हैं जी वीडियो भी फिनिश। दोबारा मिलेंगे आपको किसी नई लोकेशन, नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कर।